भक्तों के कल्याणार्थ मनुष्य रूप धारण करके विचरण करने वाले परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के कमलवत चरणों में कोटिशाह नमन करते हुए श्री भागवत भगवान की वंदना करते हुए भागीरथी मां गंगा को प्रणाम करते हुए समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु भगवती गौ माता को प्रणाम करते हुए सभी विप्रगणों को प्रणाम, विद्वज्जनों को प्रणाम करते हुए जितने भी श्रोतागण आप सभी यहाँ उपस्थित हैं, आप सभी को मैं इस व्यासपीठ से प्रणाम करता हूँ। भक्त भगवान से भक्ति का वरदान मांगता है। भगवान से मांगने योग्य तो भक्ति ही है। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिनु हरि कृपा नहीं पावहि प्राणी। हम संसार के बंधन में तभी तक रहते हैं जब तक भगवान की भक्ति हमें नहीं मिल जाती। वह भक्ति समस्त सुखों की खान है, समस्त गुणों की खान है भक्ति। वह भक्ति हमें परमात्मा को देने वाली होती है। जिसके हृदय में भगवान की भक्ति का धन आ जाता है, स्वयं भगवान भी उस भक्त के अधीन हो जाते हैं। जैसे हीरे की खदान में जाकर के यदि कोई कंकड़ पत्थर मांगे तो क्या उसे बुद्धिमान समझा जाए? नहीं। ठीक उसी प्रकार से हम लोग भी भगवान के पास जाकर के, अपने गुरु के पास जाकर के संसार की वस्तुएं मांगते हैं जो कि कंकड़ पत्थर के समान है। भगवान की भक्ति का हीरा नहीं मांगते। सबसे बड़ा धन है तो वो है भक्ति का धन। जिसके हृदय में भगवान की भक्ति का धन आ जाता है, ऐसे भक्तों की रक्षा सुरक्षा स्वयं भगवान करते हैं। अपने जीवन की डोर को परमात्मा के हाथों में देकर के भगवान से संसार की वस्तुएं नहीं, बल्कि भगवान से एकमात्र भगवान के दर्शन की ही भीख मांगनी चाहिए। भगवान से एकमात्र भगवान की भक्ति की ही भीख मांगनी चाहिए। जीवन की डोर सौंप दी, तेरे ही हाथ है। जीवन की डोर सौंप दी, तेरे ही हाथ है। दर्शन की भीख दे दो, दर्शन की भीख दे दो। नैना है बाबरी, जीवन की डोर सौंप दी, प्रभु तेरे ही हाथ है। जिसके हृदय में भगवान की भक्ति का धन आ जाता है, उसे क्या क्या लाभ होता है, ध्यान से सुनिए। देवर्षि नारद भक्ति सूत्र में इसका वर्णन करते हैं। देवर्षि नारद कहते हैं, सा तस्मिन् परम प्रेम स्वरूपा। जिसके हृदय में भगवान की भक्ति का धन आ जाता है, वो परम प्रेम स्वरूप वाला हो जाता है।
संसार के समस्त भूत प्राणियों से प्रेम करने लगता है। संसार से धीरे 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 उसकी ममता टूटने लगती है और परमात्मा से उसका संबंध जुड़ने लगता है। फिर कहते हैं अमृत स्वरूपाचर, जिसके हृदय में भगवान की दिव्य भक्ति आ जाती है वो अमृत स्वरूप वाला हो जाता है। दुनिया में सबसे बड़ा भय क्या है? मृत्यु का भय। कोई भी मरना नहीं चाहता। कहते हैं अमृत स्वरूपाचर, जिसके हृदय में भगवान की भक्ति का धन आ जाता है फिर वो अमृत स्वरूप वाला हो जाता है। उसके भीतर से मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है, क्योंकि फिर उसे पता चल जाता है देहि नित्यम वध्योऽयम्। जिस प्रकार शरीर पर वस्त्र होते हैं जिन्हें समयानुसार बदल दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार से ये शरीर भी जीवात्मा पर वस्त्र के समान होता है, जो बचपन से जवानी में, जवानी से बुढ़ापे में, बुढ़ापे से मृत्यु में, मृत्यु से पुनर्जन्म में बदलता रहता है। जन्म शरीर का होता है, मृत्यु भी शरीर की होती है। आत्मा तो अजर है, अमर है, शाश्वत है, सनातन है। तो जिसके हृदय में भगवान की भक्ति का धन आ जाता है उसके भीतर से मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। फिर कहते हैं यत् लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति, जिसके हृदय में भगवान की भक्ति का धन आ जाता है वो सिद्ध हो जाता है। अब सिद्ध होने का मतलब ये नहीं कि आकाश में उड़ने लगता है, पानी के ऊपर चलने लगता है। हम लोग इसी को सिद्धि समझते हैं। किसी ने हमारे मन की बात जान ली तो सोचते अरे ये तो बहुत बड़ा सिद्ध है भाई। एक बार परम पूज्य गीता घाट बाबा जी के पास एक सज्जन आए। उन्होंने कहा बाबा एक ऐसे संत हैं जिन्होंने बहुत तपस्या करी है और आज तो वो पानी के ऊपर चल करके नदी पार कर लेते हैं। बाबा जी ने कहा अच्छा तुम कैसे नदी पार करते हो? उसने कहा सरकार हम तो 10 रुपया देते हैं, नाव में बैठते हैं और नाव में बैठ करके नदी पार कर लेते हैं। बाबा जी ने मुस्कुरा करके कहा जानते हो उसकी तपस्या का मूल्य केवल 10 रुपया। उसने अपने जीवन में तपस्या की और उसका फल क्या मिला कि बस पानी के ऊपर चल करके नदी पार कर लेता है। और तुम भी 10 रुपया दे करके नाव में बैठ करके नदी पार कर लेता, तो उसने कौन सा बहुत बड़ा काम कर लिया? यत् लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति। नारद जी कहते हैं जिसके हृदय में भगवान की भक्ति का धन आ जाता है वो सिद्ध हो जाता है। यानी सिद्धि क्या है ध्यान से सुनिएगा। सर्दी, गर्मी, सुख, दुख, मान, अपमान, हर परिस्थिति में जिसका चित्त सम बना रहे वही सिद्ध कहलाता है। किसी को फूलों की माला पहनाई जाए या जूते की माला पहनाई जाए, यानी बहुत सम्मान मिलने पर उसे बहुत हर्ष नहीं होता और अपमान मिलने पर उसे कोई दुख नहीं होता। दोनों ही स्थिति में जिसका चित्त सम बना रहता है, समान बना रहता है, भगवान गीता में कहते हैं पार्थ मेरी दृष्टि में वही सिद्ध है। तो जिसके हृदय में भगवान की भक्ति का धन आ जाता है वो सिद्ध हो जाता है। फिर कहते हैं तृप्तो भवति, जिसके हृदय में भगवान की भक्ति का धन आ जाता है वो तृप्त हो जाता है। किसी को सूखी रोटी नहीं मिलती तो सोचता है हे भगवान सूखी रोटी मिलने लगती तो कितना अच्छा होता है। भगवान कृपा करके सूखी रोटी भी दे देता है। कुछ दिन बाद भगवान और कृपा करता है, अच्छे अच्छे भोजन मिलने लगते हैं। फिर भगवान से प्रार्थना करता है हे प्रभु अब अच्छे अच्छे पकवान तो मिल रहे हैं, मैं इस टूटी फूटी झोपड़ी में रहता हूँ, देखो मेरे पड़ोसियों के पास तो कितना अच्छा अच्छा घर है,
अरे एक छोटा सा घर हमारे पास भी हो जाता तो कितना अच्छा हो जाता। भगवान कृपा करके उसे घर भी दे देता है। फिर सोचता है, हे प्रभु, मेरी देवरानी के पास तो इतना बड़ा बंगला है, हम छोटे से घर में रहते हैं। अरे कोई छोटा मोटा बंगला हमारे लिए भी हो जाए। भगवान कृपा करता है, बंगला भी हो जाता है। फिर सोचता है, अरे देखो देखो, मेरे भाइयों के पास तो 4-4 गाड़ियां हैं, कम से कम एक ही तो मेरे पास हो। ऐसे करते 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 एक दिन सोचता है, प्रभु अब मैं इस नगर का सेठ हो जाता तो कितना अच्छा।